तो एडवांस जो आपकी शॉर्टकट कीज में बता रहा हूं, इसमें आप बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन एक एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि मैंने जैसे कि बताया कि कैलकुलेशन किस टाइप से करते हैं, क्या प्रोसेस है। तो कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको जो की बताई है वो दोबारा से एक बार रिमाइंड करा देता हूं, ताकि आप एक बार दोबारा से इसको करके देख लें। अगर कोई डाउट आता है तो फिर पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो की यूज करी, उसमें आपने क्या करना था। सबसे पहली चीज थी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड हम कुछ करना चाहते हैं, और वो भी एमएस वर्ड में, एक्सेल पे नहीं, एमएस वर्ड में करना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट की मैंने बताई आपको कि आप एफएन की का यूज करें। एफएन की फंक्शन की होती है, और फंक्शन की के साथ में आप कंट्रोल प्रेस करें प्लस F9 प्रेस करें। तो ये कुछ कीज हैं आपकी, आप देख सकते हैं एक शॉर्टकट की है जिसको हम यूज करेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इस की को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे सामने करली ब्रेसेस आ जाएंगे, जो कि हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। तो चलिए मैं इस की को हटा देता हूं और सिंपल आपके सामने फिर से यूज कर रहा हूं, कंट्रोल F9। ये लीजिए, जैसे मैंने कंट्रोल के साथ F9 प्रेस किया, कर्ली ब्रेसेस मेरे सामने आ चुके हैं। अब कर्ली ब्रेसेस में ही मेरे को जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर सकता हूं। तो देखते हैं कौन सी कैलकुलेशन कर सकता हूं। इक्वल मैंने 3 लिखा, मल्टीप्लाई किया 8 लिख दिया, देन मल्टीप्लाई और फिर 7 डाल दिया। ये 3 मैंने न्यूमेरिक डाले हुए हैं जिनको मेरे को मल्टीप्लाई करना है। और किसी भी फॉर्मूले को जब आप लगा रहे हैं तो इक्वल लगाना कंपलसरी है। जस्ट मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूं माउस से, और अपडेट फील्ड, आई रिपीट, राइट क्लिक करने के बाद अपडेट फील्ड पर क्लिक कर रहा हूं। तो मैंने क्लिक किया तो देखिए कितनी आसानी से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया एमएस वर्ड के अंदर। तो ये एक न्यू ट्रिक है, एडवांस ट्रिक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं। दूसरी ट्रिक जो है हमारी, उसका भी देखते हैं। मैं सिंपल एक पैराग्राफ लिख रहा हूं। रैंड का आपको पता ही है, ये भी एक एडवांस है कि एडवांसली डाटा लाना है। आपने एंटर किया, ये डाटा आपके सामने आ चुका है। इस डाटा को थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली ये दिखाई दे। मैंने इसका 14 साइज कर लिया। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि यार ये जो लाइन है यहां से और यहां तक, यानी टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स वाली लाइन को मुझे ऊपर जंप कराना है। ठीक है, या तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं या फिर मैं कट पेस्ट कर सकता हूं। बट क्योंकि मुझे एडवांस चीजें करनी है, बड़ी तेजी से काम करना है, तो मैं सिंपल इसको यहां से पिक करूंगा और माउस को ले जाकर इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। तो देखिए मेरा कर्सर वीडियो से आगे आ गया है। जस्ट मैं छोड़ दूंगा माउस को तो ये मेरी ऑटोमेटिकली, कोई मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, कोई कट पेस्ट नहीं किया, सिंपल तरीके से मैं लेके आ गया। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। थीम्स वाली लाइन को मैंने सिलेक्ट किया कोऑर्डिनेट तक, और इसको क्लिक करके मैं जस्ट इसको डॉक्यूमेंट्स के पीछे छोड़ देता हूं। तो देखिए बड़ी ही आसानी के साथ आ चुकी है। तो ये भी एक एडवांस तरीका है आपका, आपके जो भी डाटा है उसको मूव कराने का। तीसरा तरीका देखते हैं। ये तो था आपका रेंट का फॉर्मूला कि रेंट से आप अपना डाटा ला सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ और जरूरत पड़ती है कि यार डाटा मेरा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तो आप इस पे लिख सकते हैं LOREM, लॉरेम। ठीक है, आपने ये लिखा, देन ब्रैकेट ऑन किया और क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो देखिए एक डाटा बन चुका है आपके सामने। तो ये भी एक दूसरा डाटा आप ला सकते हैं। चलिए इसमें कुछ और कंडीशंस देखते हैं। इक्वल LOREM, ब्रैकेट ऑन किया, यहां पर मैंने 10 डाल दिया, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया। तो आप देख सकते हैं 10 लाइंस बन चुकी हैं 3 पैराग्राफ्स के अंदर। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ ये चीजें लेके आ सकते हैं। चलिए अब न्यू एडवांस चीजें देखते हैं। आपको पता है कि टेबल किस तरीके से क्रिएट होती है, तो चलिए टेबल का भी मैं बता देता हूँ सिंपल वे में, कि आप प्लस का निशान लगा के माइनस माइनस लगा दें, फिर प्लस कर दें, फिर माइनस माइनस लगा दें, फिर प्लस कर दें। जितनी सेल आपको चाहिए, जितनी रो कॉलम्स चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने जस्ट एंटर करना है। यहाँ पे ये मैंने एंटर किया तो इस तरीके से कॉलम्स बन गए हैं। तो ये टेबल का तरीका आप यूज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ और सिंपल टेबल दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे एडवांस चीजें बतानी है। तो टेबल का तरीका भी मैंने बताया आपको। आप टेबल पे आइए, इधर से मैं कुछ कॉलम्स ले लेता हूँ। अब मुझे इन सब में कुछ डाटा फिल करना है। तो डाटा फिल करने के लिए देखिए ये प्लस का जो निशान आ रहा है, आप उसको क्लिक करें ताकि आपकी पूरी सेल सेलेक्ट हो जाए।
और फिर आप होम टैब पर जाए। होम टैब पर ये आपके बुलेटिन्स, यहाँ से बुलेटिन्स दिख रहे हैं, ठीक है, और इन बुलेट्स पे आप जाकर क्लिक कर दें। देखिए मैंने ये वाला पैटर्न ले लिया है, जस्ट क्लिक किया तो मेरे नंबर ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, यानी मेरी टेबल ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है डाटा के। तो इन चीजों को आप कर सकते हैं। करने के बाद आपने पूरा डाटा बड़ी ही आसानी से फिल कर लिया। तो चलिए ये एक डाटा हो गया, डिलीट। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर सकते हैं। बुलेट्स डाल दिए मैंने, टैक्स दिखा दिया। अब देखते हैं कि अगर मुझे डेट डालनी है तो मैं किस तरीके से डाल सकता हूँ। तो डेट डालने के लिए भी आप ऑल्ट की का यूज करें, शिफ्ट भी प्रेस करें और डी प्रेस कर दें, तो ये आपकी डेट भी आ गई। तो इस तरीके से इन चीजों को आप एडवांसली रूप में यूज कर सकते हैं और प्रॉपरली तरीके से अपने काम को तेजी से ला सकते हैं। तो जरा करके देखिए।